चलिए बच्चे, माँ कालका का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट करें। तो वेलकम टू जीनियर नर्सिंग अकेडमी। आज अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे ओबीजी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज है ओबीजी की। और आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, वो टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या रहेगा? टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। और आने वाला जो भी एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर एमनियोटिक फ्लूइड टॉपिक रहूँ। प्लेसेंटा लास्ट टाइम का अपना हो चुका है। डीएमआर की अभी वो बातें चल रही है, वो थोड़ी सी और बड़ी चल रही है। 1500 प्लस क्या 2000 के राउंड वैकेंसी बता रहे हैं इसकी। एएसआई का पेपर होना है, डीएसएससी का पेपर होना है, एम्स नोट सेट का पेपर होना है। इसके अलावा आरआरबी रेलवे की है बच्चे। इसके अलावा पीजी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं। एक रांची की आई हुई है। एनवीएस के फॉर्म भी स्टार्ट है। जिन्होंने एनवीएस का फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म फिल कर लेना, एनवीएस का फॉर्म फिल कर लेना। इसके अलावा जीएमसीएच की अगर बात करें वैकेंसी बच्चे, तो जीएमसीएच के लिए एक CCC+ का डिप्लोमा मांग रहे हैं। अगर आप चाहिए तो आप विनोद सर को कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, 100% गारंटी वाला डिप्लोमा आपको बना के देंगे। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप बात कर लेना। ठीक है, जिनका इच्छा है जीएमसीएच चंडीगढ़ जाने में। चलिए बच्चे, टॉपिक ये अपना लास्ट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है टॉपिक बच्चे अपना? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो लास्ट प्लेसेंटा में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, आज अपने करने जा रहे हैं बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड। ऊपर कैमरे का निशान आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे। ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड। पहला की पॉइंट देखें बच्चे यहाँ से, एक क्लियर फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस इन द एमनियोटिक सेक। इस टाइप से एमनियोटिक सेक होता है, और जिसके अंदर क्या होता है बच्चे? इसके अंदर चुन्नू मुन्नू होता है। क्या होता है? चुन्नू मुन्नू अंदर छोटा सा होता है। और ये क्या है सर? ये है एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें तैरता रहता है, तैरता रहता है, तैर सकता है। छोटे बच्चे को पानी में छोड़ना है, ऐसे हाथ पैर मारता है। देखा वीडियो आए हुए हैं, देखा है क्या? यूट्यूब के ऊपर है, या आप ये जो भी चलाते हो, छोटे बच्चे को हाथ पैर मारता है, उसको थोड़ा सा लगा के देखना, हाथ पैर मारेगा। ऐसे हाथ पैर मारता है, तैरने लग जाता है। ठीक है ना, पानी के अंदर रखो ही बच्चा हाथ पैर दोनों मारता है, और हाथ पैर दोनों मारने से आदमी वैसे ही तैरने लग जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो एस्पिरेट कर जाता है कई बार, क्योंकि अपने को इसमें जब भी अपने तैरते हैं तो मुंह को ऐसे और ऐसे घुमाना पड़ता है ताकि पानी इसके अंदर नोज के माउथ में ना जाए। ठीक है बच्चे, आगे चलिए। तो सबसे पहले देखें कि होता क्या एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें बच्चे, क्लियर फ्लूइड होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर ये बच्चा तैरता रहता है। कहाँ पे होता है सर? ये यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर क्या होता है? एक थैली सी होती है इस टाइप की, उसके अंदर ये होता है। और फिटस क्या होता है सर? फिटस का मतलब 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक है जो बच्चा होता है उसको अपने बोलते हैं फिटस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है बच्चे आपका, इट इज सिक्रेटेड बाय फीटल यूरिन। जो सर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कितना होता है, क्या क्या कॉम्प्लिबिलिटी देखने को मिलती है, सारी बातें अपने बताएंगे आगे। सर बात करें अपने यहाँ पे कितना होता है, वो सारी बातें बताऊंगा, दिल खोल के जुड़े रहिए। ठीक है, सिक्रेटेड बाय तो मतलब सर सबसे ज़्यादा होता क्या इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड में मेजर सोर्स होता है बच्चे का खुद का ही क्या होता है? यूरिन होता है। क्या होता है? यूरिन होता है बच्चे। दूसरा इसके क्या होता है? एक्सुडेटेड सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ द अम्लाइकल वेसल। जो अम्लाइकल वेसल्स होती है ना इस टाइप से, क्या होती है? अम्लाइकल वेसल्स होती है, जिसके अंदर होता क्या बच्चे? जिसके अंदर आपने देखा होगा इस टाइप से, तो दो तो क्या होती है बच्चे? दो तो अम्लाइकल कॉर्ड होती है। क्या होती है? अम्लाइकल कॉर्ड में अम्लाइकल वेन होती है, आर्टरी। अम्लाइकल अम्लाइकल क्या होती है बच्चे? दो की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, अम्लाइकल आर्टरी होती है। दूसरी क्या होती है सर? दूसरी इसके अंदर है वेन होती है। एक बार बाहर देखे ना, वो लोग क्लास चल रही है, उनको 7:30 बजे के बाद आना। दूसरी क्या होती है बच्चे? वेन होती है। ठीक है ना, ये इस तरह से वेन होती है, अम्लाइकल वेन होती है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना बच्चे। ये कह रहा है जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है, इसको क्या बोला जाता है? जिसमें दोनों होती है इसको अम्लाइकल कॉर्ड बोला जाता है। अम्लाइकल कॉर्ड बोला जाता है बच्चे। ठीक है ना,
अम्लाइकल कॉर्ड बोला जाता है। और अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर देखें तो क्या होती है, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है 4 मंथ के बाद। 4 महीने से पहले क्या होता है सर, 4 महीने से पहले अगर बात करें तो 2 आर्टरी और 2 वेन होती है, 2 आर्टरी और वेन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है बच्चे। क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि अम्लाइकल कॉर्ड में क्या होता है बच्चे। सिंपली जो क्वेश्चन आता है 2 आर्टरी एंड 1 वेन होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चे आपके। अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी ब्लड वेसल, 2 आर्टरी 1 वेन। ठीक है, वैसे आपको अम्लाइकल कॉर्ड करवा के जाऊंगा, वहाँ पे सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो बोल रहा है कि अम्लाइकल वेसल्स है, जो क्या बोल रहा है, आर्टरी और वेन है, इनसे भी सिक्रीशन होता है कुछ फ्लूइड। फीटल की स्किन से भी, जैसे आपके पसीना आता है ना, वैसे फीटल की स्किन से भी क्या होता है, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है। इसके अलावा बात करें बच्चे, इसके अलावा एमनियोटिक एपिथेलियम, एमनियोटिक एपिथेलियम इंटरनल लेयर्स होती है, वो भी कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है। तो सर किसको क्या बोले, सिंपल भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो यूट्रस के अंदर होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसके अंदर बच्चा होता है, आराम से तैरता रहता है। और आपने देखा होगा 16 वीक, 16 से 18 वीक के ऊपर, ठीक है ना, 16 से 18 वीक के ऊपर अगर बात करें तो मदर के बोलती है, मेरे को मेरा लल्लू लात मारने लग गया। बताओ रे, माँ बनी है वो, किस किस के कब लात मारी थी, पहली लात, क्यूकनिक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, क्यूकनिक, क्यूकनिक बोलते हैं ना। मम्मी कहती है मेरे बच्चे की मूवमेंट मेरे को फील होती है, मूवमेंट है फील होती है, अंदर गोली की तरह घूमता रहता है, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया। ठीक है ना, कब होता है ऐसा, बताओ। जल्दी बताओ रे, कमेंट बताओ जल्दी, 5 मंथ पे। सोनिया रानी का जल्दी बताओ रे, मान आत्माओं, ऐसे तो कमेंट बहुत करते हो तुम लोग। जब क्वेश्चनों की बात आती है तो फर्स्ट बेबी मूवमेंट होता है, बोलते कब होती है, 16 से 20 वीक पे होती है, 16 से 20 वीक पे होती है, 4 मंथ के लास्ट में। कब होती है रे, क्यूकनिक पूछ ले तो, क्यूकनिक पूछ ले तो रेंज में पूछे तो 16 से 20 वीक पे होती है प्लस। तो इसमें भी 2 डाटा होता है बच्चे क्यूकनिक का। तो क्वेश्चन आ गया तो सुन लीजिए क्वेश्चन का फिर आंसर भी। क्यूकनिक का मतलब होता है बच्चे QUIKENIG, क्यूकनिक। क्यूकनिक होती है फास्ट फीटल मूवमेंट। क्या बच्चे, फास्ट फीटल मूवमेंट, फील बाई मदर, फील बाई मदर। मदर कहती है मेरा चुन्नू मुन्नू लात मार रहा है मेरे, ठीक है ना। मूवमेंट होती है, उसको कब सुनाई देती है रे, क्यूकनिक है, याद रख लेना, सुनाई देती है सर, सुनाई क्या बोले तो 16 से 20 वीक, ठीक है ना। बोला सर और दे दो थोड़ा सा, ले लो फिर, लो 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। एक होता है प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा, एक होती है मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा कौन सी रे, जिसको लेबर रूम से देख के ही पसीना आए। एक बार जिस रास्ते से आदमी निकल जाता है बाद में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइमी ग्रेविडा वो होती है जो पहली बार माँ बनती है। क्या होती है, पहली बार माँ बन रही है, प्राइमी ग्रेविडा, ठीक है। और मल्टी ग्रेविडा वो होती है जिन्होंने 1 2 3 4 प्रोडक्ट पहले ही निकाल दिए, वाया विजाइना, वाया सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन में सुनाई तो देगी, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमा ग्रेविडा में कब, वो लेडी जो पहली बार माँ बनी है उसको क्यूकनी कब सुनाई देती है। और मल्टी ग्रेविडा जिसने आगे 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा, 9 बच्चा, 10 बच्चा, 11 बच्चा, 12 बच्चा, 13 बच्चा। सर रुक जाओ, हाँ 13 तक तो देखे हैं मैंने अभी, दादी से पूछ लेना, हाँ दादी से पूछ लेना। अभी ऐसे है कि गाँव के उसके 7 बहनें 5 भाई, दादी वाले ज़माने के पूछ लेना, दादे वाले ज़माने में उस टाइम फैक्ट्री चल ही रहती थी, बोला प्रोडक्ट निकलता 9 महीने, उस टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो
होते नहीं थे। और उनको बेचारों कैलेंडर मेथड का पता था नहीं। रुको क्या होते हैं, पूनम रानी पूछ लेना, दादी से पूछना, दादा से पूछना कि दादा दादी भाई कितने थे आपके, गांव में मिल जाएंगे 12-12, नहीं मिलते तो नाम बदल देना, मेरा भी विनोद सर, नहीं मैं दे दूँ नंबर दादा दादी किसी न किसी के। फुल स्टॉप नहीं लगता, अभी तो 15-15 वाले भी हैं। तेरा रुक के बीच बीच का रख लिया, 12 और 15 के बीच में। सही बात है। तो पहले उस टाइम क्या जी, उस टाइम का रखना के कैलेंडर में तो पता ही नहीं था कि मेंसो साइकिल आने के बाद मेंसो साइकिल वही कपड़े बोलते हैं, तो कपड़े आए हुए हैं क्या। और गुरुजी और क्या कहता, और तो छोड़ो, बाद में मेंसो साइकिल में बताई हुई है सारी बातें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता नहीं, कंडोम खंडोम तो होता ही को नहीं है, ना सहेली होती, ना माल लाडी होती, महालान होता ना। आजकल बस अंतरा इंजेक्शन आवा 3 महीना एक लगाओ IM, वो भी नहीं था। कॉपर्टी नाम की चीज़ नहीं थी। मीजो प्रोस्टोल है बोर्सनारी कोई चीज़ को नहीं, तो फैक्ट्री चालू ही रहती। जब मुड बन गया तब बच्चा हो गया। ठीक है। क्या नाम है? अरे आंसर, मेरे मामा के गांव में 16 को जन्म दिया और 6 ही लाइव रहे हैं। सही है पिंकी रानी, मैं जो बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस होल्डर बंदा हूँ, ऐसी बात नहीं। 16 17 होते, वहाँ पे फैक्ट्री होती ना, वो बंदी होती थी लास्ट में। बोला अरे छोड़ दे भैया, गाँव के अंदर पूरा गाँव ही बसाओ के एक लो ही आदमी। ठीक है ना। तो जनसंख्या वो बोलते हैं ना सेंसस है। 2 क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेंसस, सेंसस पूछा जाता है। सेंसस का क्वेश्चन, जनसंख्या बढ़ी क्यों थी? सेंसस का मतलब होता है जनसंख्या। पूछा जाता है कब होती है? हर 10 साल बाद होती है ये, हर 10 साल बाद ये क्वेश्चन आ गया। जनसंख्या बढ़ने का कारण ही वो था। आजकल तो क्या, पहले एक शेड्यूल चला था हम दो हमारे दो, और आजकल एक शेड्यूल चला हुआ कि हम दो हमारा एक। ठीक है ना। ये शेड्यूल चला था हम दो हमारे दो, और अब चला हुआ है हम दो हमारे एक। दादा दादी के हम दो हमारे, अब 100 की तरह ही जाते हैं तो क्राइटेरिया। ठीक है ना। मेवात में 18 थे सर, हरियाणा में फर्स्ट टाइम 1971। एवरी 10 ईयर बाद होती है बच्चे। ठीक है। 10 साल, ये सेंसस वो जनसंख्या पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता कब हुई का ना हुई, हर 10 साल बाद होती है। ठीक है ना। हाँ, एवरी 10 ईयर बाद सेंसस होती है, क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें देखो, प्राइमा ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा। प्राइमा ग्रेविडा को कल फील होती है, 18 वीक पे फील होती है। मल्टी ग्रेविडा को सर ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। तो एक्सपीरियंस होल्डर पहले ही वास कर लेता है ना, एक्सपीरियंस होल्डर होता है वो पहले ही वास कर लेता है ना कि हाँ ये होने वाला है यहाँ पे। तो यही बात है यहाँ पे, ये 2 वीक पहले ही समझ जाती है हाँ कब मूवमेंट होगी। तो इसके 16 वीक पे ही हो जाती है। क्या हो जाती है? 16 वीक पे ही हो जाती है। क्वेश्चन दे गया मैं तो, अब याद रखना तो रख लेना। लो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ठीक है। और रेंज में पूछ ले तो सर इसका 16 से 20 वीक जाएगा। 6 क्वेश्चन दे गया हूँ यहाँ पे, याद रखोगे तो कल्याण हो जाएगा, ना याद रखोगे तो वापिस तो भटके इधर ही आना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो। ठीक है बच्चे, आ जाओ। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड रिप्लेस एट एवरी 3 आवर फ्रॉम दी 5 मंथ द फिटस एल्सो ड्रिंक 400 ml पर डे। हर 3 घंटे बाद जाता है वापस निकलता है। बच्चा पी जाता था निकल जाता, पी जाता था निकल। मुझे पेशाब पीता, हाँ जन्म में ही पेट में ही क्या पीते थे अपने खुद का ही यूरिन पीते थे। और आजकल क्या हो गया है, आजकल अब लोग कह जी शुगर हो गई, पेट बढ़ गया। ठीक है, फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग गए। ठीक है ना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए। अब शुगर हो गई, बीमारी 100 टाइप की बीमारी होने लग गई। अब बाबा रामदेव दिमाग की खोपड़ी था, इसको कहते हैं दिमाग। ठीक है ना। वो पेशाब, गाय का पेशाब बेच के और पैसे कमा रहा है, और दुनिया खरीद रही है, इतनी बेवकूफ़ है। तुम्हारे गाय नहीं है क्या? उसका भी कर लो, लेकिन उसका पेशाब लेके आती है, बोला ये टेस्टी है। अच्छा, तो घरवाली गाय का पिया था? बोला नहीं पिया। तो तेरे को क्या पता ये टेस्टी है?
इसने पैकिंग कर दी, टेस्टी हो गया। इसको बोलते हैं दिमाग। ऐसा दिमाग रखिए आप भी, ठीक है ना। तो लगभग 5 महीने का बच्चा है, वो 400 ml ड्रिंक करता रहता है एक डे के अंदर। कितना करता रहता है? 400 ml ड्रिंक करता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और उसमें बच्चे का खुद का यूरिन भी होता है, ठीक है ना। काऊ का तो अभी पिलाने लगे हैं। आ जाओ फिर। एमनियोटिक फ्लूइड, ये क्वेश्चन तकड़ा है बच्चे, याद रख लेना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन 98 to 99% वाटर होता है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे 3 स्टार दे के दे रहा हूँ। पूछा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर कितना होता है, इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर कितना होता है, तो आपको बताना है सर वाटर कितना होता है। अगर पूछ ले तो 98 to 99, 1 से 2% क्या होता है सर? इसमें सॉलिड होता है, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और यूरिया भी होता है। ये लाइन याद रख लेना। वाटर पूछा जाता है इतना ही कि होता कितना है वाटर, आपको बोलना सर 98 to 99% होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे। फिजिकल करैक्टरिस्टिक की बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड में फिजिकल करैक्टरिस्टिक की बात करें, एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या नेचर होता है बच्चे इसका? एल्कलाइन। पीएच पूछ लेते हैं, ब्लड की पीएच बताई थी ना, एक ही पढ़ी है ब्लड की अभी तक। ब्लड की क्यों पढ़ी है? प्रेगनेंसी में पीएच कितनी होती है, विजाइनल पीएच कितनी होती है, ठीक है ना। मोनोपॉज में पीएच कितनी होती है? क्वेश्चन 4-5 पीएच के बता गया हूँ। और कौन सा बच्चा है जो मुझे एक साथ बता सकता है सर इतना पीछे का तो हम याद ही नहीं रखते। ब्लड वाली तो याद रखी थी, 7.35 से 7.45 है। अब जितनी भी लेडीज है विजाइना ही तो याद रख ही सकती है, तो विजाइना उनके पास ही है, तो विजाइना की तो याद रखनी चाहिए। कितनी थी रे, कितनी थी विजाइना की? 3.5 से। ब्लड की विजाइना की पीएच कितनी थी विजाइना की, बताओ मुझे। 7.35 से 7.45 तो ब्लड की है, मैंने बता दिया ब्लड की है ये। विजाइना की पूछ रहा हूँ मैं, रिवीजन भी हो जाएगा, तुम जल्दी भी बताओ। कौन बता पाएगा मेरे को, ये भी पता लग जाए कौन पढ़ रहा है। विशाल, काव्या 3.5 से 4 है। लवी कह रही है 3.8 से 4.6। जल्दी बताओ रे, कौन कॉन्फिडेंस है जो बताएगा सही है बिल्कुल। या वेजाइना की कितनी होती है? 3.5 से 4.5 थी। मोनोपोज किसको बोलते हैं? मोनोपोज में कितनी होती है? जो वो लेडी जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाए, मोनोपोज में कितनी होती है? मोनोपोज में, मीनोपोज बोल दो, मीनोपोज में कितनी होती है? कौन बताएगा रे जल्दी से। और ये इसकी कितनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की? तो ये भी याद रखना, 7.2 से 7.8 होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जाता है, याद रख लेना पीएच एमनियोटिक फ्लूइड की। अनुजा विजाइना की पीएच बता रही है कि ब्लड की बता रही है? अनुजा कह रही है सर 7.35 से 7.45 पे विजाइना की पीएच होती है। लल्ले विजाइना की नहीं होती है, ये ब्लड की होती है। विकास कह रहा है प्रेगनेंसी में सर 3.4 से 4, मोनोपोज में 8 होती है, रिप्रोडक्टिव एज में 4.5। रिप्रोडक्टिव एज भी दोबारा बता देता हूँ कितनी होती है। रिप्रोडक्टिव एज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है रे? 15 से 45 साल वाली एज होती है, जिसमें 4.5 है पीएच मानी जाती है। मनीषा 6 से 7.5 कहाँ से पढ़ लिया डाटा? चलो कोई बात नहीं, बताया हुआ है सब कुछ। अब फिर भी याद नहीं रखोगे तो कल्याण नहीं होगा, ध्यान रख लेना।
स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताई जाती है। बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है सर, एमनियोटिक फ्लूइड की पूछ ले 1.010 होता है। तो मैंने कंप्लीट ब्लड की बताई थी, ब्लड सेल की बताई थी और प्लाज्मा की भी बताई थी स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन है वो जल्दी से रिवाइज कराएगा मेरे को तो याद है, मैं तो बता दूंगा। 92 से 101 पढ़ी थी, एक 22 से 26 पढ़ी थी, एक है 45 से 35 से। डाटा इतना तो आइडिया मिलने के बाद तो टिप्स पे आ जाना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बताया हुआ तुम्हें, ब्लड की क्लास देख लेना 1 या 2 नंबर की। कंप्लीट ब्लड की 45 से 65, प्लाज्मा की 22 से 26, और किसकी थी वो, सही कौन बताएगा एक साथ डाटा, जो कॉन्फिडेंस है जिसको पता लगे। तोड़ तोड़ के मत बताइए, तोड़ी हुई चीज़ खटकती बहुत है। 92 से 98 थमोनिका है ही नहीं, तेरा 1.5 चावल अलग ही रंध्र है। 92 से 98 तो एक ही नहीं बताया मैंने। बताओ रे, बताओ, अभी तक जवाब मांग रही है इंडिया। बताया हुआ यार, कोई ऐसा माई का लाल या लाली नहीं है जो पढ़ता है चैलेंज करके बोल दे कि आ जाएगा। या आया रिप्लाई आपका, तो किसका 1.010 रहती है। बोला क्या देगे सर, क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ, पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, ना पढ़ोगे तो आओगे तो भटक के मेरे पास ही दोबारा करूँगा, तो मैं ही सिलेक्शन तुम्हारा। स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी दोबारा। ग्रेविटी किसकी रे, पहला क्वेश्चन कमेंट देख रहा है मैं, मेरे पास आ रहे हैं सारा का सारा कमेंट बच्चे, आपका कमेंट आपके दिख रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस का बताया था सर, दिख रहे हैं बच्चे आपके कमेंट सबके। मैंने अलग अलग पूछा है सर, कंप्लीट ब्लड, कंप्लीट ब्लड, ठीक है। दूसरा है सर प्लाज्मा का पूछा था ना, प्लाज्मा 55% होता है रे, याद होगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। और है ब्लड सेल, ब्लड सेल। और चौथा क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड। चारों ही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये तरीका होता है एक साथ याद रखने का। किसने क्या क्या बोला रे, ब्लड कंप्लीट ब्लड की सर 45 से 65, प्लाज्मा की 22 से 26, और ब्लड कंप्लीट ब्लड की कितना समर्थ है, 45 से। लो लिख देते हैं, तुम्हारी बातें हैं, सही मोहर लगाते हो क्या। बच्चों का कमेंट है सर, कंप्लीट ब्लड की बोल रहे हो आप है 1.0452, मैं तो नहीं बोल रहा, तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ 1.065। प्लाज्मा की कितनी है सर, 1.022, 1.026, यही कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे। और ब्लड सेल की क्या बोल रहे हो सर आप, 1 पॉइंट, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अभी आपके ही देख रहा हूँ मैं, 0, यही पड़ा है क्या, 101 है सर। और इसका कितना है सर, 1.010। ये बातें सही है क्या, अब तुमसे ही क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, ये बातें सही है क्या सारी की सारी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन है आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा डिलीवर कर रहा हूँ।
एक साथ पढ़ना और एक साथ याद रख लेना डाटा को। जहाँ जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड की, जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की पूछी जाती है, वो आगे यूरिन आएगा ना, फिर ये 4 बातें रिवाइज करा के जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है ना। फिर कहीं पे और आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम एक, वहाँ पे फिर 5 बातें हो जाएगी, तो 6ठी बातें वहाँ पे दोबारा रिवाइज करा के जाऊँगा। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ द स्टडी जो आपको जीनियस दरबार में मिल रही है ओनली। चाहिए ना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी के, चारों क्वेश्चन याद रख लेना। बोले क्या दे दिया सर, कंप्लीट ब्लड की 1.045 to 1 मैंने बोला रे 45 से 65 याद रख लेना, 22 से 26 याद रख लेना, 92 से 101 याद रख लेना, 1.0 आगे याद लगाते जाना। आज क्या है 1.0 यहाँ पे भी है, इसके आगे 10 लगा देना बस। अरे 10 से चले थे, 10 के बाद 22 से 26 पे आए तो वो प्लाज्मा थी, 26 से चले थे 45 से 65 पे आए थे। 65 किसकी थी सर, 65 थी कंप्लीट ब्लड की। 65 के बाद चले थे सीधा गए थे 92 पे, 92 से 101 पे रुक गए थे, वो थी किसकी, ब्लड सेल की। इस तरह से और भी नाम आएगा, बीच बीच में घुसाता जाऊंगा। तो 4 क्वेश्चन दे दिए आपको मैंने, 5 क्वेश्चन पीछे दे के गया था, तो मतलब 2 पीपीटी के अंदर 9 क्वेश्चन याद हो गए। 9 का मतलब है महीने के कितने हो गए, 270 होते हैं। और ओबीजी की सारी बुक में 500 से 600 क्वेश्चन है। ये तो मिक्सअप चल रहा है आपका, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर फ्लूइड, ये अगले 3 क्वेश्चन देख के जाऊंगा। यहाँ पे भी क्लियर फ्लूइड होता है अर्ली प्रेगनेंसी। एमनियोटिक फ्लूइड किस टाइप का होता है, स्टार्ट के अंदर है, क्लियर फ्लूइड होता है। मिड प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, बीच में सी येलो कलर का होता है, पेशाब करने लग जाता है बच्चा, यूरिन पास येलो कलर का हो जाता है, और ड्यू टू बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन की वजह से। बाइल पिगमेंट कौन सा था, बिलिरुबिन ही होता है, पेशाब के अंदर आएगा, ठीक है। तो मिड प्रेगनेंसी में येलो कलर का हो जाता है क्या सर, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है बच्चे। आगे चलिए फिर, आगे सर कलर लेस इन लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में कलर लेस हो जाता है, ठीक है ना, कलर लेस, ना तो वाइट रहता है ना येलो रहता है, कलर लेस हो जाता है। किसकी वजह से, टर्बिडिटी ड्यू टू वर्निक एसियोसा। अरे वर्निक एसियोसा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ सर, ये भी क्वेश्चन है, वर्निक एसियोसा पढ़ाऊंगा आगे, चीज लेयर भी दिखा के जाऊंगा। ए वैक्सी और चीज लाइक व्हाइट सब्सटेंस फाउंड ऑन स्किन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। अरे बेबी डिलीवरी के बाद लस्सी फट जाती है ना, तो लस्सी फटी हुई के छोटा बच्चा होता है और उसके लस्सी पिलाना या कहीं पे लग जाती है आपके, और बाद में वो जम जाती है लगी हुई यहाँ पे, छोटे बच्चे की लगती है, अपने तो वॉश कर लेता, बच्चा थोड़ा खेलता है कहीं यहाँ लगा लेता, तो वो आता क्या है, वो क्या होता है रे, वर्निक एसियोसा। डिलीवरी के बाद बच्चे वही होता है वर्निक एसियोसा, इसके लिए बोला जाता है यहाँ से पकड़ना होता है बच्चे को डिलीवरी के, नहीं तो हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि वर्निक एसियोसा चीकनी बहुत होती है, लुब्रिकेट होती है, बच्चा हाथ से गिर जाता है। बच्चा गिर गया ना, बाहर से उसका पापा है, मम्मी है, नाना, मम्मी तो बेचारी अंदर ही है लेबर रूम में, मम्मी नाना नानी सारे आए हुए हैं, ठोक ठोक के बावड़ा कर देंगे, हाथ से गिर गया। इसलिए वर्निक एसियोसा डिलीवरी में फीमेल है, जितनी भी डिलीवरी वार्ड में ड्यूटी लग रही है आपके हरियाणा में मोस्टली मैंने देखा है, ठीक है ना। पीएससी वाले हैं तो उनका तो काम नहीं है, लेकिन जिनके सीएससी और डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को फीमेल डिपार्टमेंट में मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रख लेना, वर्निक एसियोसा ये भी पूछा जाता है। वैक्स और चीज लाइक वाइट सब्सटेंस पाया जाता है स्किन के ऊपर, और इसकी वजह से एंड के अंदर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो क्या हो जाता है, टर्बिड कलर का हो जाता है, टर्बिड कलर का, ठीक है। अब बोलो यहाँ तक, आगे क्या है सर, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। 12 वीक पे देखें एमनियोटिक फ्लूइड है वो 50 ml मिलेगा बच्चे, 20 वीक पे देखें 400 ml मिलता है, और 36 से 38 वीक पे कितना होता है सर, 800 से 1000 लीटर के राउंड देखने को मिलता है। 36 से कितने सर, 36 से 38 वीक पे। इतनी बातें आगे समझ में, इतनी बातें आगे समझ में, कमेंट तो कर दो रे। ओके अंकिता, रानी, अमृतपाल, काव्या, मनीषा, सुशीला, कौशल्या, विशाल, चेतना शर्मा, पिंकी रानी, विकास, सुनीता, पिंकी देवी,
राजेंद्र, मनीषा, भीम, सोनू, दीप, कोई डाउट नहीं है? पिंकी, नीलम रानी, बबीता, रिंकू नारा, सोनिया, राजीव, पूनम रानी, सोनिया ठाकुर, ये बात और हाथ टूटेड़ा है ये। पवन भाटिया, सोनिया ठाकुर, अगर तुम्हारे कमेंट भी नहीं हो रहा तो क्या पढ़ लोगे तुम? नाइन्टी टू है अमृतपाल, 92। अब तेरा सिलेक्शन हुआ है वो बता दे मेरे को। तेरा सिलेक्शन हुआ है नो एम्स नोट सेट में? ऑनलाइन स्टूडेंट में 92 का प्री क्लियर है। लिस्ट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर विद नंबर नेम। नंबर फीमेल है वो शेयर नहीं करा, नाम भेज दूंगा। फीमेल है उनको मैं दे दूंगा। पढ़ती तो है नहीं, तुम होगा कहाँ से? पढ़ा कर, पहली कुआरी इज्जत तो पढ़ती को नहीं। अब ब्याह दी ब्याह है, बाद में टाबर जाम लियो, अब वो कौन पढ़ने दे? ठीक है ना, आ जाओ। जब तो गुरुजी हमें तो जिंदल ले बैठा। आ जाओ। एट टर्म देखें बच्चे 600 से 800 मल, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है बच्चे। गुड इवनिंग दिव्या। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, ट्रम के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? 600 से 800 मल, इतना ही क्वेश्चन आया हुआ अभी तक। पोस्ट ट्रम हो जाए तो सर, पोस्ट ट्रम का मतलब सर 42 के बाद हो जाए तो, 42 के बाद देखे तो सर कितना 43 आता है। 43 वीक पे 200 ml हो जाता है। और फिर फीटल डेली यूरिन आउटपुट एट ट्रम देखें, ट्रम बेबी हो 400 से 1200 ml, ठीक है ना। बीटर स्वेलो डेली 200 से 500 ml इक्वल यूजली आफ्टर 6 वीक। तो डेली का देखें तो लगभग देखना बच्चे 400 से 800 ml तो क्या होगा, आउटपुट करता है यूरिन। और पीता कितना है, 200 से 500 पीता है। और कहाँ पे रहता है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। कहाँ पे? एमनियोटिक सेक के अंदर, जो बच्चा तैरता रहता है। ये तो नॉर्मली बातें हैं। एक होता है बच्चे ओलिगो हाइड्रोएमनियस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओलिगो हाइड्रोएमनियस से। और दूसरा पॉली हाइड्रोएमनियस है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओलिगो हाइड्रोएमनियस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कितनी हो जाए बच्चे, लेस देन है 200 ml, होनी कितनी चाहिए, 600 से 800, ठीक है ना। 200 से नीचे आज इसको ओलिगो हाइड्रोएमनियस बोलते हैं, ठीक है। पोली का मतलब ज्यादा था, पोली हाइड्रोएमनियस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन है 200 ml, सॉरी 2000 ml, 2000 से ज्यादा चला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, पोली हाइड्रोएमनियस, ठीक है, पोली हाइड्रोएमनियस। इतनी बात याद रख लोगे। सर ओलिगो और पोली का कहाँ से पता लगता है, यूएसजी। यूएसजी के अंदर लेटर यूएसजी में 4 पॉकेट बनती है, और 4 पॉकेटों में एक पॉकेट का साइज देखा जाता है कि उसका पॉकेट का साइज कितना है। 5 से 25 पॉकेटों का साइज रहता है। 25 से ऊपर साइज जाता है उसको पोली बोलते हैं, और 5 से नीचे आता है साइज उसका ओलिगो। नीचे आगे आएगा, टेंशन ना लो। इतनी बातें यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं आगे बढ़ जाऊँ बिना देखे ही आपके कमेंट तो तुम करते नहीं हो। ठीक है बच्चे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। किससे पता लगता है बच्चे, अल्ट्रासाउंड से पता लगता है। और अब्डोमेन का जब यूएसजी करते हैं इस टाइप से 4 पॉकेटों का अब्डोमेन कैविटी को 4 यूट्रस है ना, यूट्रस को 4 पॉकेटों में डिवाइड कर लेते हैं। और इस यूट्रस के अंदर देखें तो क्या मिलेगा सर, इसमें इस टाइप की पॉकेट बनती है, ठीक है। अब कौन सी पॉकेट ज्यादा है, तो इस पॉकेट को, एक पॉकेट को सिलेक्ट करते हैं। और इसका साइज कितना होता है बच्चे, 5 से 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए, 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर इन पॉकेट का साइज होना चाहिए।
25 से ज़्यादा जाता है उसको पोली बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियस, और 5 से कम रहता है उसको ओलिगो। तो यही बात है, यहाँ पे देख लीजिए। मेटरनल अब्डोमल डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। फंडस विद द अल्ट्रासाउंड लार्ज पॉकेट इफ क्वाड्रेंट इज मेजर। अब 4 अल्ट्रासाउंड के अंदर होता है, आप बाहर से कुछ भी नहीं बता सकते, बताएंगे बच्चे। कम होने का बहुत सारे कारण है, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट बच्चे का कम हो रहा है, जो आपकी अम्लाइकल कोड सिक्रीट कर रही थी वो भी प्रॉपर काम नहीं सिक्रीट कर रही है, ठीक है। स्किन से भी फ्लूइड कम हो सकता है। बच्चा माल न्यूट्रिश भी, मदर कुछ खा नहीं रही तो अंदर माल न्यूट्रिश रहेगा, तो प्रॉपर आपको अम्लाइकल कोड भी नहीं बनेगी। पॉकेट क्या है बच्चे, कुछ नहीं है पॉकेट। पॉकेट तो अल्ट्रासाउंड की बात बता रहा हूँ, आपके लेवल की बात नहीं है, ये आपने बुकों में नहीं पढ़ी, ये बात यूएसजी डॉक्टर की है। लेकिन क्वेश्चन आता है पॉलीगोहाइड्रो समझाने के लिए इतना डीपली गया हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे देखिए, फंडस विद द अल्ट्रासाउंड लार्ज पॉकेट इफ क्वाड्रेंट इज मेजर्ड, कह रहा है कि अपने क्या करते हैं, अपने को ये देखना है कि 600 से 800 अम्बल है, इसलिए लास्ट एंड के ऊपर यूएसजी करवाया जाता है। डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, डॉक्टर यूएसजी करवाता है और यही चेक करता है ओलिगोहाइड्रोएमनियस है, पॉलीहाइड्रोएमनियस है, प्रेजेंटेशन क्या है उसका, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, लाई कौन सी है, ये 5-6 चीज़ें देखता है। बच्चे के कहीं पॉलीहाइड्रोएमनियस सॉरी हाइड्रोसिप्लेस तो नहीं है। बच्चे के हेड का साइज बड़ा तो आपने विजाइनल करवाते रहेंगे, विजाइनल बच्चे का हेड आएगा नहीं, हेड बच्चे का ये है, तो वहाँ पे सीजेरियन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपने क्या करते हैं, यूएसजी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जिनको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, वो आपने देखा होगा ऐसे घुमाता है एक पेट के ऊपर, करवाया होगा कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड, जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। उसको घेरता है तो उसमें पॉकेट बनाता है इस तरह से, छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड की पिक लगाई होती है अल्ट्रासाउंड के बैक साइड में ब्लैक कलर की, पॉकेट बनाता है उसके अंदर। वो पॉकेट से पता लगता है, पॉकेट में 4 पॉकेटें बनती है, एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड कर लेता है इस तरह, 4 पॉकेट बनती है, ये बनी है, ये बनी है, ये। जो ज़्यादा बड़ी पॉकेट होती है उसका साइज मेजरमेंट करता है, अगर उसका साइज कितना है, सम ऑफ टोटल मेजरमेंट AFI, क्या बोलते हैं रे, एमनिटी फ्लूइड इंडेक्स, नॉर्मल देखें तो कितना आता है साइज, 5 से 15 आता है बच्चे। अगर एमनिटी फ्लूइड इंडेक्शन मोर देन 5 सेंटीमीटर आए, इसका मतलब है बच्चे ओलिगो। मोर देन नहीं है बच्चे, लेस देन, 5 से कम आए तो ओलिगो जाएगा बच्चे, और AFI मोर देन 25 जाए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियस। इतने याद रख लेना, एमनिटी फ्लूइड इंडेक्शन याद रख लेना, ये बातें तो समझाने के लिए दी है मैंने आपको, याद रख लेना। 5 से पूछ ले तो कितना होता है नॉर्मल, 5 से 25 होता है। ओलिगोहाइड्रोएमनियस में कितना होता है सर, 5 से कम होता है। पॉली में कितना होता है, 25 से ज़्यादा होता है। इतनी बातें याद रख लेना, और तो जाना चाहे डीपली कितने ही जा सकते हैं, लेकिन अपने लेवल की वो बातें नहीं है, अपने को तो इतना ही होता है बोलते कब है, ठीक है ना। अब बोलो, यहाँ तक डाउट है किसी को? कोई डाउट मेरे हिसाब से तो है नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दी है। फिर भी है तो बताओ, फिर उसी कैंडिडेट के ऊपर एग्जांपल दूंगा मैं। कोई डाउट नहीं है? लवली, अंकिता को नहीं है डाउट कोई, अमृतपाल, मोनिका, कौशलिया को भी नहीं, काव्या को भी नहीं, सोनूदीप को भी नहीं, सुशीला को भी नहीं, भीम को भी नहीं, बबीता को भी नहीं, विशाल, नीलम रानी, विकास बारोटिया, ओके नहीं है डाउट, सुनीता, पिंकी, चेतना शर्मा, पिंकी रानी, पिंकी, शिल्पा, प्रियंका, राजेंद्र, पिंकी देवी, दिव्या, ठीक है, आगे लगभग फीडबैक सही आ रहा है। दीपिका, चलो ये बातें वही है, पॉकेट बनाई है यहाँ पे, पॉकेट का मैंने बता दिया, अंदर बेबी दिखाया है इसके अंदर छोटा सा, ठीक है। वो कैलकुलेट करते हैं, जो ज़्यादा बड़ी पॉकेट आती है वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है बच्चे। कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखें तो ये बात ऑलरेडी बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर होता है 98 to 99%, ऑर्गेनिक फ्लूइड में 1 से 2, ऑर्गेनिक सॉलिड 1 से 2% होता है। वो भी बातें आपको मैंने करवाई है। क्या करवाई है सर? उसके लिए ये कराई है बच्चे, 1 से 2 में आपको बताया था, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होता है, ये बातें बता क्या था अभी, फोस्फोलिपिड्स होता है वो। सुमन कोई बात नहीं, स्लो हो गया था, इसको देख लेना, कितने नंबर वीडियो चल रहा है, 56 मिनट के ऊपर जाकर देख लेना,
फिर कोई डाउट लगे आपको तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। देख लेना एक बार, फिर भी डाउट लगे आपको तो जब मर्जी कॉल कर लेना। स्लो हो गया तो नेट आपका, इस वीडियो को देख लेना रिकॉर्डेड, डाउट लगे तो मेरे को कॉल कर लेना। फ्लूइड ऑफ फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड देखें तो प्राइमरी फंक्शन आर द सस्पेंड एंड प्रोटेक्ट द ग्रोविंग फिटस जरक आउटर जरक। अरे क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड, अब कई बार होता है ना हस्बैंड वाइफ की लड़ाई भी हो जाती है, अब अगला धक्का देता है, बेचारी जाके बेड के लगती है, फिर आराम से दीवार पकड़े खड़ी होती है। ऑफलाइन हर बच्चा देखा गुरुजी था ये किया वो तो है, अब बेचारी खड़ी होती है। अब देखा होगा आपने, देखा क्या होगा, अब प्रेशर लगने के बाद भी बच्चे कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो अभी पानी की थैली के अंदर है, वो उस बच्चे के मूवमेंट तक जाने ही नहीं देता, वो तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, वो थैली फूट जाती है, फिर बच्चे के प्रेशर लगता है, बच्चा फिर वाया सर्विक्स से बाहर आ जाता है। बोले तेरे को ही बहुत दिनों के देखता हूँ मैं, आता तो देखने के लिए होता है कि बेचारा ऊपर भी चला जाता है टाइम से पहले। इसलिए टाइम से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मिलता कैसे है सर, पहले मेहनत करनी पड़ती है, क्रम ही प्रधान है, जितनी जल्दी मेहनत करोगे उतने जल्दी चमकोगे। चलो फिर आगे नेक्स्ट है हेल्प द डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये क्या करता है, डिलीवरी होने वाली होती है ना तो पहले ऐसे बाहर आ जाता है, ऐसे थैली सी बाहर आ जाती है। भैंस के देखी है ना, भैंस की डिलीवरी, अरे देखिए ना भैंस की डिलीवरी होती है तो गाय की डिलीवरी होती है। पहले आपने देखा होगा अगर पैर आया तो पैर के ऊपर से बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मटांडी के नाम से बोलते हैं देसी के अंदर, क्या मटांडी आ गई भैंस का। तो ऐसे फीमेल के भी सिस्टम होता है, ठीक है ना। वो आता है, वो तो आता है बेचारा इसलिए ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन का होता है, बैक्टीरियोसाइडल का। इतनी बाहर नहीं आती फीमेल के, बाहर नहीं आती, वो रबचर हो जाती है। अब आती है ना हॉस्पिटल में, ऐसे आती है बेचारी, पेट तो ऊपर बढ़ा हुआ था, ऐसे चल के नीचे सलवार और जो भी पहन रखा है, ये घाघरा पहनना है, प्लाजो प्लाजो तो याद ही को नहीं आवट है, ठीक है ना। अब दादी पहनती थी घाघरी से पहन के वही जो भी पूछ लो जी, नाइटी बोल दो चिकी बोल दो, ठीक है। अब वो आएगी, वो बेचारी पूरी गिल्ली हो रहती है, गिल्ली हो गई कैसे हो गई, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है कि गंगा बहने लग गई है, और गंगा पहले आगे वाला रास्ता क्लीन कर रही है। क्या कर रही है, रास्ता क्लीन करती है पहले गंगा, जिसके अंदर होता क्या है, गंगा में गंगा जल, और उसका नाम क्या है गंगा जल का, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है जीते जी भी गंगा और मरते जी भी गंगा। जीता है उसे आगे पहले, बच्चा तो पीछे पीछे आता है, उसे आगे पहले गंगा आती है बहती हुई एमनियोटिक फ्लूइड की, और मरते हैं तब है अस्थियां गंगा में ही जाती है। वही बात है, जीते जी भी लकड़ी मरते जी भी लकड़ी। और जिया बाद में 5वां 6ठा दिन होम करावा पंडित ने, बुला घेर सारा लकड़ा काट काट के छोटी छोटी होम करके जाता है। तो दोनों ही चीज़ें, जीते जी भी गंगा और लास्ट में भी गंगा, और जीते जी भी लकड़ी और मरते जी भी लकड़ी। अब खान कह गुरुजी मार ला हम तो सीधो ये तो समाधि लियांगा जीवनता ही है। चलो आ जाओ, खाना है नहीं क्लास में आज। कीप द प्लेसेंटा सर्कुलेशन, कंटिन्यू लेबर ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होगा, जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आता है सर्विक्स पे पड़ना चाहिए, और बच्चा थोड़ी अपन अंदर उसको कॉन्ट्रैक्शन है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ताकि प्लेसेंटा एमनियोटिक एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा निकल रहा है तो उसके ऊपर भी प्रेशर ना पड़े, ताकि बच्चे को जो कॉन्ट्रैक्शन आए मदर को तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बना रहे, सर्विक्स का डायलेशन हो जाए लेकिन प्लेसेंट सर्कुलेशन बना रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता है, अपने ऑक्सीटोसिन ज़्यादा लगा देते हैं। अच्छा डायलेशन में कैसे करता है, शिल्पा का क्वेश्चन है, डायलेशन में क्यों नहीं करेगा। अब पानी की थैली है ना, अब आपके सिर के ऊपर मैं 1 कुंटल की बोरी रख दूं तो आप नीचे जाओगे ना, तो ऐसे ही वो बोरी सी है ना नीचे आती है, नीचे आती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है सर्विक्स के ऊपर। तो एक तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है बार बार नीचे की साइड में, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आता है तभी वो नीचे जाती है थैली एमनियोटिक फ्लूइड वाली, तो प्रेशर पड़ता है सर्विक्स के ऊपर। एक तो ऊपर से बच्चा है फंडस साइड से आता है, सर्विक्स से नीचे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली है वो भी प्रेशर डाल रही है। तीसरा बेबी की साइड से भी प्रेशर पड़ रहा है, तब सर्विक्स क्या हो जाती है, जो कपाट बंद थे वो कपाट 10 सेंटीमीटर खुल जाता है,
और बच्चा क्या दिखने लग जाता है, इस तरह से हेड दिखने लग जाता है। जो सर्विक्स इतनी सी होती है ना वेजाइना, वो इतनी हो जाती है, उसके अंदर से दिखने, जिसको क्राउनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं। और क्राउनिंग होते ही अपने फिंगर लगा के एपिजियोटोमी कट लगाते हैं, ऐसे होता है डायलेशन। और बताओ, या क्राउनिंग आ गया समझ में? अब बोलो इसके अंदर किसी को डाउट है तो बोलो रे, डाउट है तो किसी को? यस, एनीबॉडी टेल मी डाउट? समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो, फिर एग्जाम्पल आपका नाम लेके ही दूंगा, फिर बुरा मत मानना, ये अपने को तो सीखना है, ठीक है ना? ओके, कोई डाउट नहीं है, सबका कमेंट देख लिया मैंने। चलिए आगे, बस लास्ट टॉपिक है, क्लास बंद करेंगे। अब नॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा दिया है मैंने बच्चे, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एम्स में पूछा जाता है, जिसका मेन एग्जाम एम्स का ईएसआई वालों, डीएमईआर वालों, एसएससी का एग्जाम हो, स्टाफ नर्स वालों हरियाणा, हिमाचल वालों, यूपी वालों, पंजाब वालों, राजस्थान वालों, याद रख लेना। कोई डाउट कोनी गुरुजी का? ठीक है, भी रिंकू नारा नहीं है तो पहला क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। पहला क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल आपने देख लिया, स्टार्ट में क्लियर फ्लूइड था, बाद में क्या था सर? क्लियर के बाद वाटर लाइक था सिंपल सा, फिर येलो हुआ था, बाद में टर्बिड हुआ था। लेकिन कभी ये तो नहीं पढ़ के है ना ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड में कि ग्रीन कलर का भी है क्या? तो ये पूछा जाता है ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? कोई ना तो कोई कंडीशन होगी तभी ग्रीन होगा। भी आपका नॉर्मल कलर क्या होता है आदमी का? अपने बोल ले तो सफेद का तो अलग ही होता है, चामड़ी उतर जाती है, मिलेनियन हार्मोन की मेहरबानी, वो अलग ही होता है, बीच में चमड़ी उतर जाती है, वो होता है सफेद। अपना तो क्या होता है? गेहूं कलर होता है आदमी का नॉर्मल, सिंपल भाषा में, या फिर काला बोलते हैं जिसको, वो करेंगे तो दो ही कलर है, का तो कालो और का धोलो, यही है ना? ठीक है, तो यह नॉर्मल इसका ही है। तो इसका देखिए, अगर इसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो जाए तो ड्यू टू मेकोनियम स्टेनिंग इंडिकेट, क्या है? मेकोनियम क्या होता है? ये फास्ट स्टूल होता है बेबी का, फास्ट है बेबी स्टूल, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन आता है, मेकोनियम किसको बोलते हैं? मेकोनियम फर्स्ट बेबी स्टूल होता है, और डिलीवरी के बाद मदर का पहला दूध होता है, उसको क्या बोलते हैं रे? कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बार बार खलबली में चाहते हैं, क्रॉस करके चलता हूँ मैं एक दूसरे से डाटा को, ताकि तुम्हारे बेटर से बेटर याद रहे। वैसे पढ़ा दिया बरस मैंने, ठीक है? अब ये बच्चा स्टूल जैसे ही कहाँ पे करेगा? स्टूल कर रहा है, जो एमनियोटिक सेक है एमनियोटिक फ्लूइड में। अब बच्चा क्या करता है? पीता भी है एमनियोटिक, आपने अभी पढ़ा है एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो भी करता है। तो स्वेलो उसके अंदर क्या होगा? जो पहला स्टूल है हार्ड होता है, और कहा जाता है कि बच्चे का पहला स्टूल है तो जहर के समान होता है। वो जैसे ही बच्चा क्या करता है, वो उसका स्टूल जाएगा, तो वो स्टूल होता है तो जाना तो चाहिए स्टोमक साइड में, लेकिन वो कुछ एस्पिरेट, क्यों दाने दाने से हो जाते हैं उसके, तो कुछ क्यों कौन सी साइड चला जाता है? लंग्स साइड, और लंग्स के अंदर जाके एल्वेलाई में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं कर पाती, और बच्चे की क्या हो जाती है? डेथ। तो इंडिकेट ग्रीन कलर का आ रहा है, इसका मतलब है क्या है? क्या है बच्चे? ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब फिटस है, वो क्या कर रहा है? अंदर डिस्ट्रेस कर रहा है। कैसे सर डिस्ट्रेस का मिलेगा? तो इसलिए ध्यान रखना, फीटल हार्ट रेट याद रखनी चाहिए आपको, कितनी होती है रे? 120 से 160 हार्ट बीट पर मिनट होती है। सर डिस्ट्रेस का कब पता लगेगा? डिस्ट्रेस का पता लगेगा जब 160 से ऊपर जाएगी। 160 से हार्ट रेट ऊपर जाने लग जाती है, इसका मतलब फिटल डिस्ट्रेस कर रहा है, और उस कंडीशन में डॉक्टर कहता है मुझे तो सिजेरियन अब करना पड़ेगा। अब कई बार बोलते हैं जी डॉक्टर ने ये बोला सिजेरियन का, अरे हो सकता है उस बच्चे ने मेकोनियम पास आउट कर दिया। हर जगह पैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक आध धारणा बनी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर जाते ही सिजेरियन ही बोलता है। हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड देखिए ना, अब फिटोस्कोप से वो मेजरमेंट करेगा वहाँ पे कितनी आ रही है, वो भी आप देखिए। फिटल डिस्ट्रेस है, इसमें एक ही लास्ट ऑप्शन है सिजेरियन वाला, उससे बच्चा बच सकता है। वेजाइनल डिलीवरी से टाइम लगे तो बच्चा डेथ हो जाएगी। ठीक है,
ठीक, आ जाओ बना देंगे ट्रिक, मैं समझ गया ट्रिक ही सोच रहा था मैं। गोल्डन कलर है, इसका मतलब आर एच इनकॉम्पेबिलिटी है, मतलब है मदर क्या है सर, उसमें मदर तो सर है नेगेटिव है, आर एच क्या है नेगेटिव है, और अंदर चुन्नू मुन्नू क्या है सर, चुन्नू मुन्नू क्या है बच्चे, आर एच पॉजिटिव है, इसको आर एच इनकॉम्पेबिलिटी बोलते हैं। और इस कलर कंडीशन में कलर क्या दिखाई देगा रे, कलर दिखाई देता है गोल्डन कलर का, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रीनिश येलो या सैफ्रॉन कलर, इंडिकेट है पोस्ट मैच्योरिटी, 42 वीक से ज़्यादा, 43 वीक से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में बच्चे के नाखून भी बढ़ जाते हैं, बाल भी घने हो जाते हैं, नाखून के अंदर बच्चे का लेटरिंग भी देखने को मिलता है, मेकोनियम एस्पिरेट कर जाता है बच्चा। क्यों कर जाता है सर, 43 वीक के बाद प्लेसेंटा बुढ़ा हो जाता है। अभी दम है ना, वो दम था क्या जो अपने 18 साल के अंदर दम था, वो अब नहीं है। 18 साल के थे, फिर 22 23, अब तो चलो 18 और 40 में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लाइफ एक स्मूथली चलती है, नॉर्मली स्मूथली, जिसके अंदर है आप सही डाइट रखते हो तो 40 तक कोई नहीं है, लेकिन 40 50 60 की तरफ जाओगे तो फिर आपका डिफरेंस देखना। ऐसे ही प्लेसेंटा का जो जीवन साइकिल होता है वो 42 वीक तक ही होता है। और अपना जैसे बोलते हैं ना 100 साल है, 100 साल के बाद जो आज कर पा रहे हो बहुरानी बन जाओगे, 18 साल की नहीं बन पाते ना, 100 साल की दादी तभी तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे होता है, याद रख लोगे तो प्लेसेंटा बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा होने की वजह से क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पाता, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड जो सिक्रीट हो रहा था वो सिक्रीट होना कम हो जाए, इसलिए आपने पोस्ट मेच्योरिटी में ओलिगोहाइड्रोएमनियस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता, सिक्रीट ही नहीं कर पाएगी, प्लेसेंटा ही ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहा है। डार्क कलर का हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड तो सर इसका मतलब है कंसील्ड हेमरेज, अंदर की साइड में क्या होता है, हेमरेज हो चुका है, यूट्रस में क्या हो चुका है, हेमरेज हो चुका है। और इसका मतलब डार्क ब्राउन कलर का हो जाए सर, तंबाकू कलर बोलते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन है बच्चे। इसका मतलब बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है, ठीक है। एक साइन भी बताया था, यूट्रस में बच्चे की डेथ हो जाए तो अल्ट्रासाउंड के अंदर कौन सा साइन दिखाई देता है, कौन बता पाएगा मुझे, बता के गया था मैं ये बात। इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए, कभी भी हो सकती है, 12 वीक की भी हो सकती है, 40 की भी हो जाए, कौन सा साइन, स्पाल्डिंग साइन याद आ रहा है क्या, ना जीतना पढ़ना तो आज हटा थोड़ी है हमारा, स्पाल्डिंग साइन बता के गया हूँ मैं, मेरे याद कैसे रह रहा है, मैं तो कोई टॉपिक ही नहीं देखता, ये बच्चे बैठे ऑफलाइन वाले कांटेक्ट कर लेना चाहिए, मैं तो सिर्फ खड़ा होता हूँ अपने गद्दे से, पढ़ाने लग जाता हूँ, वापस बैठ जाता हूँ गद्दे पर, इतना ही प्रोसेस है अपना तो, क्योंकि पैर दर्द मेरे भी होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे याद कैसे रहा है, तुम्हें तो याद रखना चाहिए, कोई बोल ही नहीं रहा सर पता है तो वो बता दो, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, कौन सा पहले कमेंट करे मैं हमको बताएं, नहीं पता तो हाथ खड़ा कर दो, सीधी सी बात है। और बता भी गया फिर भी नहीं आएगा। रमन मलिक कहती है रॉबर्ट साइन, ये कौन सा होता है रॉबर्ट साइन, बताओ रमन, परिभाषित करो इसको, हिंदी में बोल रहा हूँ, बताओ। बता के गया था इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, बता के गया हूँ, पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, और नहीं पढ़ते हो तब मेरे को पढ़ाना पड़ता है तुम्हें बार बार। या स्पाल्डिंग साइन याद रख लेना, अगर डेथ हो जाए इसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन पूछा जाता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हाईलाइट करके बता के गया था, एम्स नोरसेट की बूस्टर डोज क्लासों में ये डाटा बता के गया था, तुम्हें अगर याद है तो, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़े उनको तो नहीं पता, लेकिन बूस्टर डोज क्लासें दी थी एम्स नोरसेट, और उन्हीं क्लासों को पढ़ के 92 का प्री भी क्लियर है, और उनमें से तुम भी थे, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़े से वो बच्चे पहले के थे, उसमें नए वाले भी लगे, थोड़े से पहले के थे, जो इससे पहले वाले बैच के थे, जो 92 लगे थे।
ठीक है ना। स्पाल्डी का मतलब होता है क्रेनियल बोन्स होती है ना, वो एक दूसरे के पास, लिक्विफिकेशन ऑफ द क्रेनियल बोन बोल सकते हैं, एक दूसरे के पास आ जाती है। ठीक है ना, उसको स्पाल्डिंग साइन बोलते हैं। स्पाल्डिंग साइन का मतलब क्या होता है, आपको मैं दिखा दूंगा, कराऊंगा आगे, इंट्रायूट्राइन डेथ कराऊंगा, वहाँ पे यूएसजी की पिक भी दिखाऊंगा। एक टॉपिक अलग से ही है अपना, इंट्रायूट्राइन डेथ, आगे वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये। ठीक है ना, अभी इतना ही याद रख लो। स्पाल्डिंग साइन कब देखने को मिलता है, यूट्रस में बच्चे की डेथ हो जाए। डेथ होने का पता कैसे लगे सर, धीरे धीरे यूट्रस का साइज कम होने लग जाएगा, माँ का वेट भी कम होने लग जाएगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। लिक्विफिकेशन ऑफ द क्रेनियल केविटी, क्रेनियल केविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, बोन एक दूसरे के आपस में चिपकने लग जाती है, जिसको बोलते हैं स्पाल्डिंग साइन। चले आगे, थैंक यू, थैंक यू। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये क्लास से कल डालूंगा एक तो मैं, ठीक है ना। और बोलो क्या रह गया सर, इसका बताया नहीं। देखो बच्चे, सबसे पहले अगर बात करें, एक नंबर पे आना पड़ेगा, आ जाओ। एक है ग्रीन कलर, देखिए बच्चे, पहले जी 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 तीन ही है, जी 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 और डी डी, ट्रिपल जी डी, ट्रिपल जी डी, क्या याद रखना है सर, है ट्रिपल जी और डी, ये है आपके पांचों के पांचों साइन, ट्रिपल जी और डी। सबसे पहले क्या है, ग्रीनिश। देखिए बच्चे, ग्रीनिश में अगर बात करें थोड़ा सा, एक मिनट बच्चे, ओहो, चलो ट्रिक अब तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसकी ट्रिक, एक पेज पे बना के भेज दूंगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, अभी तो स्लाइड ही बंद हो गई है। देखिए बच्चे, इसमें GREE, ठीक है, ग्रीन, एक तो याद रख लोगा नहीं, ग्रीन एक नंबर पे यहाँ से स्टार्ट होगा, अपने यहाँ पे एक नंबर ही है, एक तो याद रखना पड़ेगा ग्रीन। ठीक है, अब अन के बाद में आई आता है ना, यहाँ पे देख लो, अन के बाद यहाँ दूसरा अपना जो देखो ग्रीनिश आ गया, दो नंबर ही आ गया। तीसरा सर है GREN आ रहा है, तो इसके बाद लास्ट में आता है सर ओ वाला, जी के बाद ओ वाला, ये 3 नंबर पे आएगा, ये 3 आ गया, 3 नंबर आ गया। उसके बाद सर है GD, डी के अंदर क्या है सर, डार्क। ठीक है, डार्क, डार्क में दो है बच्चे, एक डार्क ब्राउन आएगा बी, और बाद में सी आता है क्या, डी, डार्क कलर आएगा और उसमें डार्क ब्राउन आएगा, डार्क ब्राउन। और डार्क ब्राउन का मतलब तम्बाकू का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर की होती है ना, निकोटीन होता है जिसमें ज़्यादा। ठीक है ना, पीते हो क्या कली, ओका, बीड़ी सिगरेट, कोई बात नहीं, इसको और ईजी बना के ले आऊँगा मैं, टेंशन ना लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी तो इतने एक बार पढ़ लो इनको, इसका एक नाम दूंगा पक्के वाला। ठीक है ना, ट्रिपल जी और डी याद रख लेना। सबसे पहले ग्रीनिश, ग्रीन, फिर NIS ग्रीनिश, और फिर जी 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 आ गया, आर आ गया गोल्डन, फिर डार्क कलर और डार्क ब्राउन कलर। ब्राउन का मतलब टोबैको तो डेथ में होता है, ग्रीनिश है, ग्रीनिश का मतलब है इंडिकेट पोस्ट मेच्योरिटी, गोल्डन है RH इनकॉम्प्लिटिविटी, RH इनकॉम्प्लिटिविटी में याद रख लेना जॉन्डिस होता है, और जॉन्डिस होता है वो किस कलर का होता है, गोल्डन, पीले कलर का होता है, तो पीलिया इसी में ही होता है, पीलिया, ये तो याद रह जाए गोल्डन कलर। तो अब RH इनकम्प्लीटी पढ़ा था जिसमें जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, जॉन्डिस में पीला कलर होता है, तभी इसका नाम इसने गोल्डन रखा था। ठीक है ना, फीटल डिस्ट्रेस होता है बच्चा, ग्रीन, नीला टाइप होने लग जाता है तो ग्रीन रख लोगे। तो सर हैमरेज हो रहा है, तो हैमरेज की कंडीशन में एकदम गाढ़ा ब्लड आएगा,
डार्क कलर बोलते हैं जिसको गाढ़ा, एमरेज होता है ना, गाढ़ा टाइप एम्नियोटिक फ्लूइड है, क्योंकि उसमें पानी भी मिल गया तो ब्लड जैसा नहीं रहेगा, गाढ़ा आएगा तो डार्क देखने को मिलता है। और अंदर ही अंदर पड़ा रहता है, तो पड़ा रहेगा। तम्बाकू है ना, तम्बाकू इतनी सी लेना, आज के अगर घर में कोई पीता है ना उसको पानी में डोलना, थोड़ी सी लेना, थोड़ा कलर, ज़्यादा तम्बाकू लेना, ज़्यादा तम्बाकू लोगे लोटे में पानी डाल के देखना वो एकदम क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। तो कौन सी कंडीशन है, तम्बाकू ज़्यादा पीने से मर जाता है ना आदमी, मर जाता है ना तम्बाकू ज़्यादा पीने से, पीता है हाँ मरता है। जिनके हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हुआ, डॉक्टर बोलता है बीड़ी सिगरेट बंद कर देना, निकोटीन होता है, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो, और उसमें डेथ हो जाती है। तो याद रख लेना कि डेथ होती है तब ज़्यादा तम्बाकू की वजह से। तो तम्बाकू कलर, तम्बाकू बोले तो डार्क ब्राउन कलर की इसमें होगा, याद रखें, इंट्राउटेराइन डेथ में होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।